क्या है ये HMPV वायरस जिसके ऑलरेडी 2 केसेस हमारे इंडिया में दिखाई दे गए हैं। चाइना में ये वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और चाइना में इसके रिगार्डिंग वार्निंग भी दी गई है, ऐसा क्लेम कहते हैं। तो चलो आज इस वीडियो में हम HMPV वायरस क्या है इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। क्या ये कोविड-19 से सिमिलर है, कैसे फैलता है, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इसके लिए कोई वैक्सीन है या नहीं है, क्या ट्रीटमेंट है इसके लिए, और तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका कोई इम्पैक्ट हमारे बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम सारी चीज डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन आई है HMPV वायरस और बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये HMPV वायरस बेटा है क्या। HMPV वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये वायरस आपका कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है जिसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे नॉर्मल आपको फ्लू में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत, या फिर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये वायरस सबसे ज्यादा बच्चों और एल्डर पीपल, जो बूढ़े लोग हैं, उनके ऊपर देखने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए इनके ऊपर सबसे ज्यादा जल्दी असर करता है। देखो तो 2 केसेस हमें बेंगलुरु में देखने को मिले हैं। एक है 3 मंथ ओल्ड फीमेल इन्फेंट और दूसरा है 8 मंथ ओल्ड मेल इन्फेंट। इन दोनों को पहले ही ब्रोंकोन्यूमोनिया की हिस्ट्री है, मतलब दोनों को ब्रोंकोन्यूमोनिया था और अब ये HMPV पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं। तो देखो यार, इंडिया में तो 2 केसेस ही अभी देखने को मिले हैं, बट इट इज नाउ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि इंडिया में ये वायरस आ चुका है। और क्या ये वायरस अभी न्यू है या पहले से था? तो ये वायरस सबसे पहले 2001 में देखने को मिला था और यूएस डिपार्टमेंट के अनुसार तो ये वायरस 1958 से चलता आ रहा है। अब इस वायरस की क्या सिमिलैरिटी है कोविड-19 से? देखो बेटा, कोविड-19 भी रेस्पिरेटरी वायरस था जिसमें आपको नॉर्मल सिम्टम्स दिखाई देते थे, कोल्ड एंड कफ, स्नीजिंग, उसके बाद आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी, ये सारी आपको सिम्टम्स इस वायरस में भी दिखाई देने को मिलेंगे। इसीलिए इसको कोविड-19 से सिमिलर करा गया है। बट यार, जो कोविड-19 में जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। अभी इस वायरस में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। और एक और बात देखो, कोविड-19 के टाइम पर इंडिया और गवर्नमेंट दोनों रेडी नहीं थे, बट नाउ वी आर रेडी। हम यहाँ पर तैयार है कि अगर ये वायरस अटैक करता है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस पहले से लेने हैं, जैसे कि हमें हाथ धोना है, सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क लगाना है। हमें पता है कि अब ये वायरस से हम कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कोविड-19 से डील करा हुआ है। ओके, तो अब ये वायरस फैलते कैसे है? नॉर्मल स्नीजिंग से, कफिंग से। अगर कोई आपके आसपास इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उससे बातें कर रहे हैं तो उसके ड्रॉपलेट्स एयर में जाएंगे, आप इनहेल करोगे तो वो वायरस आप में भी फैल जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है सभी से, और स्पेशली उन पीपल से जिनको कोल्ड कफ और स्नीजिंग चल रही है। अब इसके लिए कोई वैक्सीन बनी है या नहीं बनी है? देखो यार, अभी तक कोविड-19 के लिए तो वैक्सीन थी, बट हमारे HMPV के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। इसीलिए अब हमें खुद ही हमारे प्रिकॉशंस लेके बचना है, क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। और अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि इसका कोई बोर्ड एग्जाम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। तो यार देखो, इट इज वेरी सून टू से कि कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला, बट अभी का सिनेरियो देखकर और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को रखकर अगर हम देखें तो कोई भी लॉकडाउन नहीं लगने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के टाइम के ऊपर। तो इसीलिए आपको आपकी प्रिपरेशन को डिले नहीं करना है, रोकना नहीं है, आपको आपकी प्रिपरेशन करते रहना है जैसे अभी भी कर रहे थे। ये गलत फहमी में मत रहना कि लॉकडाउन लगेगा और आपके बोर्ड एग्जाम्स डिले या कैंसिल या पोस्टपोन हो सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यार ये वायरस के लिए इंडिया और गवर्नमेंट दोनों तैयार है। तो आप भी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाओ। तो यार, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, आई विश कि आप लोग भी हेल्दी रहो, प्रिकॉशंस लो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो, ऑलवेज वॉश योर हैंड, और कहीं भी जगह टच मत करो, अपने फेस पे, नोज पे, कहीं भी जगह टच मत करो यार। ठीक है, क्योंकि ये आपके ऊपर है कि आपको अभी हेल्दी रहना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम क्लोज है, आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करनी है। स्टडी के लिए आप लोगों को हेल्दी रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहना मेरे चैनल के ऊपर, और न्यू अपडेट्स में आप लोगों को देती रहूंगी अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आई या कुछ भी हुआ। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर।